ये नीचे दिए सब्सक्राइब वाले लाल बटन को दबाकर उसके बगल में बनी घंटी को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम ध्रुव है, मैं अहमदाबाद में रहता हूँ। यह मेरी पहली कहानी है। मेरी उम्र 21 साल है। हुआ यूं कि हमारे घर के यहाँ एक छोटा सा मार्केट है, जहाँ सब्जी और कपड़ों की शॉप है। वहाँ पर शाम को काफी लेडीज आती है खरीदी करने के लिए। मैं भी वहाँ रोज जाया करता हूँ खूबसूरत लड़कियों को देखने के लिए। एक दिन मेरी नजर एक भाभी पर गई। वह भाभी ने पिंक साड़ी पहनी हुई थी, मार्केट में कुछ खरीद रही थी। वह काफी खूबसूरत थी, उसने एक स्लीवलेस ब्लाउज पहना था। मैं जब उसे पहले टाइम देखा तो उसे देखता ही रह गया। उसका फिगर काफी मेंटेन था, उसके बाल भी काफी घने थे, और जो उसके चेहरे पर आते थे वह उसे हमेशा पीछे करती थी। और उसके बूब्स और गांडों, माय गॉड, मेरी नजर उस पर ही थी। उसने उसकी काफी चीजें खरीदी और उसके घर की ओर जाने लगी। मैंने सोचा कि घर का पता कर लूं, तो मैंने उस दिन उसका पीछा कर लिया तो पता चला कि वह बाजू वाले मकान में रहती है और उनका सरनेम जैन था। तो मैं रोज मार्केट में उनका इंतजार करने लगा। ऐसे ही एक दिन आया, मैं सोचा कि आज कुछ करते हैं। मार्केट में आने के बाद मैं उसे घूर रहा था। वह जहां जाती उसके पीछे पीछे चला जाता, मुझे बस उसका अटेंशन चाहिए था। काफी देर बाद मैंने वह बना लिया और उसके बाद मैं उस जगह से चला गया और दूर जाकर उस पर ध्यान दिया। वह कुछ आसपास देख रही थी। मुझे समझ में आया कि मेरा काम अब हो गया है। मैंने अगले दिन ऐसा ही किया। उस दिन वह कुछ सब्जियां ले रही थी। सब्जी लेने के बाद वह उसके घर की ओर निकली। मैंने उसका पीछा करना शुरू किया। कुछ टाइम बाद उसने उसके हाथों में जो भी सामान की बैग थे वह नीचे रख दिया और इधर उधर देखने लगी। मैंने उसकी तरफ देखा और पूछा, क्या हुआ? उसने कहा, कुछ नहीं। क्या आप मेरी मदद करोगी? मुझे यह बैग मेरे घर तक लेकर जानी है, मेरा घर यहीं पास में है। उसने ऐसा कहते ही मुझे पता चला कि इसे भी कुछ चाहिए, लेकिन कंफर्म नहीं था। मैंने भी एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन की तरह बिहेव करते हुए उसे हाँ जरूर कहा। उसके घर छोड़ दिया। उसने मुझे थैंक यू कहा और मुझे पानी के लिए पूछा। मैंने हाँ कहा, काफी प्यास लगी है। उसने मुझे अंदर आने के लिए कहा। मैं काफी खुश हो गया। अंदर कोई और औरत आई और उसने मुझे पानी दिया। वह उनकी काम वाली थी। उसका टाइम हो गया था, वह घर जा रही थी। तभी मैंने सोचा कि कुछ इधर उधर की बातें करनी पड़ेगी अगर कुछ करना है तो। अचानक वह सामने आकर पूछने लगी कि आप क्या करते हो। मैं उसे बताया कि मैं स्टडी करता हूँ, यहाँ मेरे फ्रेंड के साथ रहता हूँ। मैंने उसे उसकी फैमिली के बारे में पूछा। उसके पति का बिजनेस है पुणे में, और उसे एक लड़का है 4 साल का। उसने मुझे चाय के लिए पूछा और मैंने तुरंत हाँ कर दिया। जब वह किचन की ओर जा रही थी तब पीछे से काफी सेक्सी लग रही थी। वह डीप कट ब्लाउज, साड़ी और ब्लाउज के बीच में गैप और उसकी गांड मस्त उछलते चल रही थी। 2 मिनट के बाद वह आई, हमने चाय पी और इधर उधर की बातें की। थोड़ी देर हमने एक दूसरे के नंबर एक्सचेंज कर लिए। अपना नंबर दिया और कॉल करने के लिए कहा। उसने उसी टाइम मेरा नंबर डायल किया और कंफर्म कर लिया। मैं तो खुश हो गया क्योंकि उसका नंबर भी मेरे पास आ गया है। कुछ हफ्ते बाद संडे के दिन मैंने सोचा कि आज कॉल करते हैं। मैंने उसे इधर उधर की बातें करना शुरू किया और उसके साथ जोक करने लगा, उसे हंसाने लगा। कई बार उसने मेरी तारीफ की। मैं समझ गया कि वह भी मुझे चाहती है। ऐसे ही हम कभी वॉइस कॉल पर बात करने लगे। यह सिलसिला 2 महीने तक चला। एक दिन जब मैं मार्केट में घूम रहा था तो मुझे वह अचानक दिखाई दी। वह लाल कलर साड़ी में काफी सेक्सी लग रही थी। जी कर रहा था वहीं जाकर उसकी गांड जोर से दबा दूं। मैं उसे देख ही रहा था तो वह मेरे सामने आई और मुझे देखकर स्माइल करके बोली, कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा, कुछ नहीं, यही जा रहा हूँ। वह उसके घर चली गई और मैं अपने घर। उसे घर जाने के बाद मैंने उसे मैसेज किया कि आज आपके घर पर कुछ इवेंट है क्या? उसने कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा क्यों पूछ रहे हो? मैंने कहा, आप काफी खूबसूरत लग रही थी आज। वह हंसने लगी और तुरंत उसकी कॉल आई और हम बातें करने लगे। उसने मुझे कहा कि पति और मेरा बच्चा कल से गांव गए हैं क्योंकि उसकी सास की तबीयत ठीक नहीं थी। मुझे कुछ कुछ समझ आ रहा था। मैंने उस दिन रात के 9 बजे उसके घर जाने की सोची। मैंने उसकी डोर बेल बजाई। उसने दरवाजा खोला और मुझे देख के उसके आंख में देखने लायक था। उसने पूछा, तुम इस टाइम पर यहाँ कैसे? मैंने कहा, क्यों नहीं आना चाहिए था? सॉरी। उसने कहा, ऐसी बात नहीं। मैं उसके सोफा सेट पर बैठ गया। उसने मुझे पानी ला कर दिया और मुझे कहा कि जरा रुको, मैं टेरेस पर जाकर आती हूँ सूखे हुए कपड़े लाने के लिए, जो मैं आज भूल गई। 5 रिंग 10 मिनट हो गए, वह नहीं आई तो मैं टेरेस पर गया। वहां कपड़े के टब में रख रही थी। टब वजन की वजह से काफी भारी हो गया था तो मैंने वह उठाया और नीचे जाने लगा तो अचानक लाइट चली गई।
वह करके हल्के से चिल्लाए। मैंने उसे कहा डोंट वरी, मैं हूँ। उसने मेरा हाथ पकड़ा और हम उसके होल में आए। अंधेरा होने की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वह टब मेरे हाथ में था तो नीचे रखते समय मैंने उसकी कमर को टच किया। वह पीछे मुड़ी, बस इतना उसे एहसास हुआ, यह मुझे पता चला। वह फिर से बोली काफी डर लग रहा है। मैंने उसे कहा डरो मत, ऐसे कहते मैंने उसे हग किया। पहले उसकी टच की वजह से कुछ अजीब लगा, पर उसने मुझे जोर से पकड़ लिया। मैंने उसे पूछा कि खाना खा लिया आपने, और उसने मुझे जोर से पकड़ लिया। उसने कहा नहीं, मैंने उसे हग किया था। मैं समझ गया था कि आज की रात मेरी रात है। वह टाइम काफी सही था। मैंने उसे उठाया और दरवाजे की ओर उसे लेकर गया। उसने कहा क्या कर रहे हो? मैंने कहा अंधेरे में आपके पैर को कुछ लगेगा इसलिए। और हमने वह हाल का दरवाजा बंद कर दिया और लाइट आ गई। वह मेरी गोदी से नीचे उतरकर किचन की ओर चली गई। मैं उसके तुरंत पीछे गया और उसको पीछे से पकड़ लिया। उसने कहा सॉरी, गलती हो गई। मैंने कहा क्या गलती? वह कुछ नहीं बोली। मैंने तुरंत कहा आई लव यू। उसके चेहरे की स्माइल देखकर पता चल गया। मैं वही उसे किस करने लगा। वह मुझे हद से ज्यादा प्यार करने लगी। मैंने उसके साथ हर पोजीशन में सेक्स किया। कहानी शेयर कर